हनुमान जी ने कैसे तोड़ा इन तीन लोगों का घमंड। जब रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर, गरुड़ को अपनी तीव्र गति पर और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी का घमंड तोड़ने के लिए गरुड़ से कहा कि जाओ और हनुमान जी को बुलाकर लाओ। उनसे कहना कि श्री राम आपका द्वारका में इंतजार कर रहे हैं। सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को द्वार पर भेज दिया और कहा कि किसी को भी अंदर मत आने देना। जब हनुमान जी को यह खबर मिली तो गरुड़ और हनुमान जी ने एक साथ उड़ान भरी। लेकिन जब गरुड़ ने पीछे मुड़कर देखा तो हनुमान जी उन्हें दिखाई नहीं दिए। गरुड़ लौट जाते हैं, पर जब द्वारका पहुंचे तो उनके भीतर सब कुछ हिल गया, क्योंकि वहां उनसे पहले हनुमान खड़े थे। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं तो पूरी शक्ति से आया था, फिर ये मुझसे पहले कैसे? गरुड़ को यह पता ही नहीं था कि हनुमान जी को पवनपुत्र यूं ही नहीं कहा जाता है। उनकी रफ्तार ऐसी थी कि उसे महादेव के अतिरिक्त कोई देख ही नहीं सकता। तभी हनुमान जी श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, प्रभु, माता सीता कहाँ हैं? और ये स्त्री कौन है जो आपके समक्ष विराजमान है? उस एक ही क्षण में श्री कृष्ण की पत्नी का सबसे सुंदर होने, सबसे प्रिय होने का सारा अहंकार टूट गया। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। गरुड़ के मन में अचानक विचार उठा, द्वार पर तो सुदर्शन चक्र था, उसने इन्हें रोका क्यों नहीं? और वो स्वयं अब कहाँ है? तभी श्री राम ने कहा, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? अगले ही पल हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकाला और बोले, ये मुझे आपके पास आने से रोक रहा था। ये देख गरुड़ हिल गए और सोचने लगे, सुदर्शन चक्र जिसे रोकना असंभव है, वही चक्र हनुमान जी के सामने असहाय हो गया। सुदर्शन चक्र को भी अपने अपराजय होने का अहंकार हो गया था। पर कहते हैं न आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए।